हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.5 का पार्ट 3 डिस्कस किया था, आज हम लोग उसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हम लोगों ने 9.5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम 27 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 27 क्वेश्चन में कहा गया है an इज इक्वल टू दिया है 7 माइनस 3n। अब हमें क्या करना है, इसके लिए S25 निकालना है, यानी कि इस सीरीज के लिए 25 टर्म्स का सम निकालना है। देखिएगा n की वैल्यू तो हमें पता है कि 25 हो गई, यानी कि यहाँ पर हमें a और d की वैल्यू निकालनी है। a और d की वैल्यू निकालने के लिए an दिया है, तो यहाँ पर हमने n की 1 2 3 वैल्यू पुट कर दी। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 7 माइनस 3, दैट इज 4। a2 आ जाएगा, दैट इज 7 माइनस 3 इंटू 2, दैट इज 1। तो देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू हो गया दैट इज 4 और d इज इक्वल टू हो गया दैट इज 1 माइनस 4, दैट इज माइनस 3। तो यहां से हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है 25 टर्म्स का सम, तो यानी कि S25 निकालना है। तो यहाँ पर हम S का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज S25 दैट इज इक्वल टू 25/2 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 4 प्लस 24 और यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज माइनस 3। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा 25/2 इंटू 2 और यहाँ से हमारे पास इन द ब्रैकेट बचा 4 प्लस 12 इंटू माइनस 3। ये फर्दर देखिए, जो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 25 इन द ब्रैकेट 4 माइनस 36। तो यहां से देखिएगा हमारे पास आ गया दैट इज 25 इंटू माइनस 32। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 2 जा 50, 50 का 0 कैरी लगा 5, 25 3 जा 75 और 80। तो यानी कि इसका जो सम आ गया, जो हमें an दिया था 7 माइनस 3n, इसके लिए 25 टर्म्स का जो सम आ गया दैट इज माइनस 800 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा गया है कि a2 की वैल्यू 14 है, a3 की वैल्यू 18 है और S50 फाइंड आउट करना है। देखिएगा जब a2 और a3 की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब हमें क्या देने का, किसके लिए हिंट दिया है, मीन्स हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हिंट दिया गया है। तो देखिएगा दैट इज गिवन a2 इज इक्वल टू 14, a3 इज इक्वल टू 18। तो a2 का मतलब क्या है, दैट इज a प्लस d इज इक्वल टू 14, दैट इज इक्वेशन 1 हमने मान ली इसको। अब ये है a प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 18, इसको हमने ब्रेक कर दिया, a प्लस d में लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसका मीन्स क्या हो गया, दैट इज a प्लस d दैट इज इक्वल टू 18। अब देखिएगा यहाँ पर a प्लस d है, a प्लस d सीधे वैल्यू है इसकी 14, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 14 प्लस d दैट इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से d आ गया, दैट इज 18 माइनस 14 दैट इज 4, d इज इक्वल टू आ गया 4।
डी की वैल्यू आ गई 4, डी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 14, ए इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज 10, ए की वैल्यू आ गई 10। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो S50 निकालना है, यानी 50 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम सम का फार्मूला लगा देते हैं। देखिएगा सम का फार्मूला क्या होगा, दैट इज S50 इज इक्वल टू 50/2 यानी कि n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इस ए और डी की वैल्यू रख देते हैं। अभी हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी, दैट इज 10, ये हो गया 25 बचेगा। ए की वैल्यू हम लोगों ने 10 फाइंड आउट की थी प्लस 49 इंटू डी की वैल्यू 4 फाइंड आउट की थी। आप देखिएगा तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये 25 ऐसे ही जाएगा इन द ब्रैकेट 20 प्लस ये हो जाएगा 4 9 जा 36 का 6 और 4 4 जा 16 और 19 196, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 25 इंटू ये हो जाएगा 1216। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिएगा 25 6 जा 150, तो 150 का 0 कैरी लगा 15, 25 बचा 25 और 15 दैट इज 40, 40 का 0 कैरी लगा 4, अब 25 2 जा 50, 50 और 4 54। इस प्रकार से ये हमारा जो सम आ गया दैट इज 5400 आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज 29 में कहा गया है S7 गिवन है 49, S17 गिवन है 289 और हमें इसके लिए सम निकालना है। तो देखिएगा हम कैसे निकालते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है S7 और S17 दैट इज 289, दोनों ही सम के फॉर्म में गिवन है और हमें Sn यानी कि इस सीरीज के n टर्म्स का सम ज्ञात करना है। तो देखिएगा n टर्म्स का पूछा गया यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n हो गए और यहाँ पर हमें दो चीजों की आवश्यकता और पड़ेगी, ए और डी की, जिसके लिए हमें ये दो हिंट दिए गए, इनको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Sn का फॉर्मूला दैट इज n/2, तो n/2 यहाँ पर देखिएगा जो n कितना है 7 है, 7/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 49। तो देखिएगा 49 है, 7 1 जा 7 7 जा, ये कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर बचा ये 2, इधर जाएगा जो डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फर्दर आ जाएगा 2a प्लस ये 7 माइनस 1 60 दैट इज इक्वल टू 40। तो ये आ गया a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 7, ये दैट इज इक्वेशन 1। अब इसके बाद यहां से भी देखते हैं, यहां से अगर हम इसको पुट करते हैं तो दैट इज 17/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज n की जगह पर भी वैल्यू रख देते हैं दैट इज 17 और यहाँ पर हमारे पास दैट इज इक्वल टू 289 आ गया। देखिएगा 17 1 जा 17 का स्क्वायर है 289, तो देखिएगा यहाँ से सॉल्व होकर क्या आ जाएगा दैट इज 2a प्लस 16d दैट इज इक्वल टू 34। ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया 34 हो गया। अब इसको फर्दर तोड़ते हैं और इस फॉर्म में हम बनाएंगे
और ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। अब a प्लस 8d को क्या लिख सकते हैं, 5d प्लस 3d, दैट इज a प्लस 3d प्लस 5d, दैट इज इक्वल टू 17। तो देखिएगा a प्लस 3d की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 7, यहाँ पुट कर देते हैं, तो 7 प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 17, दैट कैन बी फर्दर रिटन एज 5d इज इक्वल टू 17 माइनस, तो यहाँ पर इसको फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, देखिए 5d इज इक्वल टू 10 आ गया, तो यहाँ से हम इसको इधर फर्दर लिख देते हैं, तो 5d इज इक्वल टू 10 है, तो d इज इक्वल टू आ गया, दैट इज फर्दर इधर लिख देते हैं, d इज इक्वल टू आ गया 2, ये इसके बाद ये आ गया 5d इज इक्वल टू 10 और इसके बाद d इज इक्वल टू आ गया 2, 5 से 5 कट गया। अब ये जो वैल्यू आई है d की 2, ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिएगा d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 7, तो ये आ गया a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें Sn निकालना है, अब हम Sn निकाल लेते हैं। a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू है 2। देखिएगा आप Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इज इक्वल टू दैट इज n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर a की वैल्यू 1 रख देते हैं और d की वैल्यू 2 रख देते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या फर्दर आता है। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये n बाई 2 ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और d की वैल्यू 2। तो यहाँ पर देखिएगा फर्दर क्या आ जाएगा, देखिएगा 2 इधर भी है 2 इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया 2n बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ बचा n माइनस 1। देखिएगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा n और यहाँ भी बचा n और n और n का मल्टीप्लाई दैट इज n स्क्वायर। तो यानी कि ये जो हमारे सीरीज दी गई थी इसके n टर्म्स का जो सम है वो आ गया n स्क्वायर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा क्या कहा गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है और सम दिया गया है। हमें n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, अभी तक सभी में हमने सम निकाला था, अब हमें सम दिया है, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा फिर भी ये सिंपल सवाल है। देखिएगा a इज इक्वल टू 5 है, l इज इक्वल टू 45 है और Sn इज इक्वल टू 400 गिवन है। देखिएगा पहले तो Sn गिवन है, तो यहाँ पर हमें दो चीजें, यहाँ से ये An गिवन है, तो देखिएगा An और Hn के फॉर्मूले से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। इससे हमें a और d की, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी और n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सबसे पहले ये हमें दिया है लास्ट टर्म विद द AP दैट इज nth टर्म दैट इज an, तो an इज इक्वल टू 45 है, तो an के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पर देखिएगा हमें n और d की वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 5। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज n माइनस 1 इंटू d दैट इज 45। तो ये 5 उधर जाएगा, लेस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया n माइनस 1 इंटू d दैट इज 45 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 40। तो n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आ गई 40। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमने इसको 1 मान लिया, अब हम इसको करेंगे क्या, जब हमारी Sn के फार्मूला खोलेंगे वहां पर भी n माइनस 1 इंटू डी आएगा,
जब वहां पर ये आएगा तो हम इसकी डायरेक्टली वैल्यू 40 रख देंगे, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट n की वैल्यू पता चल जाएगी, और जो n की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी वो हम उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिएगा कैसे, यहाँ से n का पहले हम Hn का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 400। अब देखिएगा इसके बाद ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इन द ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू 5 गिवन है सवाल में जे, और देखिएगा यहाँ पर n-1 इंटू डी बन रहा है, इसकी पूरे की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली हुई है, दैट इज 40, तो प्लस 40। अब देखिएगा जो यहाँ पर अपॉन में 2 था उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो दैट इज इंटू 800 हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से n की डायरेक्टली वैल्यू पता चल जाएगी। ये हमारे पास आ गया 10 और प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो यानी कि यहाँ से आ गया 50 और दैट इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 800 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू पता चल गई 16। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, n की वैल्यू के बाद हमें d की वैल्यू और निकालनी है, तो n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ रखेंगे तो 16 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 40, दैट इज फर्दर रिटन एज 15d इज इक्वल टू 40। तो ये आ गया 15d इज इक्वल टू 40। तो हम इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जब 15d इज इक्वल टू 40 आ गया तो d इज इक्वल टू हो गया दैट इज 40 बाई 15, कट कर देते हैं, 5 3 जा 5 8 जा, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 8/3। इस प्रकार से n की वैल्यू हमें मिल गई 16 और d की वैल्यू मिल गई 8/3। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें कहा गया है कि Sn इज इक्वल टू गिवन है, दैट इज 3n² प्लस 13/2n। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है a25 की वैल्यू, यानी कि हमें पहले an की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसमें n की वैल्यू हम 25 पुट करेंगे। तो देखिएगा an कैसे निकलेगा, यहाँ पर Sn की वैल्यू दी है और Sn-1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें। जब Sn-1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिएगा Sn-1 और Sn को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें an मिल जाएगा। तो देखिएगा पहले हम Sn-1 की वैल्यू निकालते हैं, n की जगह पर n-1 पुट कर देते हैं, तो 3n-1 का होल स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर प्लस 13 इंटू n-1 बाई 2। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो गया पूरे का, और यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 3, यहाँ n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2n, और यहाँ पर आ गया 13n माइनस 13। तो देखिएगा इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, जब हम इस टर्म को ब्रैकेट में अंदर ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 13n माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं दैट इज 3n स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, n का कोई और टर्म नहीं है। यहाँ पर 13n में से 6n जाएगा तो यहाँ पर बचेगा दैट इज 7n, और यहाँ पर बचेगा माइनस 10। 13 प्लस का है और 3 प्लस का है, 13 माइनस का है, तो माइनस 10 बचा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 10। अब हमने क्या करना है, an की वैल्यू निकालनी। तो an की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज Sn माइनस 1। तो देखिएगा यहाँ पर कर देते हैं, an इज इक्वल टू Sn
माइनस एस एन माइनस 1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा एस एन की जो हमारी वैल्यू थी दैट इज 3n² बाई 2 प्लस 13/2 एन थी, माइनस अब ये वैल्यू 3n² माइनस 7n माइनस 10/2। अब देखिएगा ये प्लस का 7n है। अब इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो सॉल्व करके जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसमें n की वैल्यू हम 25 रख देंगे तो हमें a25 की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम ले लेते हैं दैट इज 2। एलसीएम ले लिया तो ये आ गया हमारे पास 2। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 3n² दैट इज 13n, और यहाँ पर जो टर्म है इनके सबके साइन बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो यहाँ आ गया माइनस 3n² माइनस 7n और प्लस 10। देखिएगा 3n² प्लस माइनस कैंसल आउट, 13n माइनस 7n दैट इज 6n और माइनस प्लस 10। ये जो है प्लस 10 है यहाँ, तो अपॉन में 2 दैट इज फर्दर रिटन एज, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं दैट इज an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। देखिएगा ऊपर दोनों ही टर्म 3 के मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। देखिएगा ऐसे हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा दैट इज 3n प्लस 5, और अपॉन में भी 2 था तो 2 से 2 ये कैंसल आउट होगा, तो an की वैल्यू आ गई 3n प्लस 5। अब n के में हमें निकालना क्या है 25th टर्म निकालना है, तो यहाँ की a की जगह पे n की जगह पे 25 रख दे, तो a25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 3 इंटू 25 प्लस 5 दैट इज 75 प्लस 5 दैट इज 80। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई, ये जो nth टर्म है इस सीरीज के लिए उसकी वैल्यू आ गई दैट इज 80। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज 32 का फर्स्ट पार्ट। देखिएगा 32 के फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, a की वैल्यू दी है 5, a की वैल्यू दी है 3, an की वैल्यू दी है 50, sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे करेंगे। अब हमें पहले तो a और d की वैल्यू दी है, अब a और d की जब वैल्यू दी है तो हमें sn निकालने के लिए n की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें हिंट दिया है दैट इज an इज इक्वल टू 50 एंड a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3। तो हम an का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 50। अब देखिएगा अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फर्दर हम कर सकते हैं कि यहाँ पर a और d की हम वैल्यू पुट कर दें। a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू है दैट इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 3 दैट इज इक्वल टू 50। अब देखिएगा ये 5 उधर जाएगा लेस हो जाएगा, तो इट मीन्स क्या हुआ दैट इज n माइनस 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 45। देखिएगा ये 3 और 45 मल्टीपल है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया दैट इज ये 1 उधर जाएगा, 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू पता चल गई दैट इज 16। अब इस n की वैल्यू के लिए हम ऐसे निकाल देते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है दैट इज S16 निकालना है। 16 और a और d की वैल्यू हमें पता है, तो देखिएगा S16 कितना हो जाएगा दैट इज S16 इज इक्वल टू दैट इज 16/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी। आप देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया दैट इज 16/2 8 हो गया, 2a की वैल्यू 5 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 3।
ये आ गया 8 प्लस 10 और ये 45, ये हो गया 8 इंटू 55। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी लगा 4, 8 5 जा 40 और 4 44, यानी कि इसके जो 16 टर्म्स है उसका जो सम आ गया दैट इज 440 आ गया। अब इसके बाद हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। उसमें भी कहा गया है कि ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू 4 है, ए एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू 14 है और हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। हम यहाँ पर जो पहले गिवन वैल्यूज है इनको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया है ए एन इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट दिया है डी इज इक्वल टू 2 और एस एन इज इक्वल टू दिया है -14। तो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन हिंट से ए और डी की वैल्यू दोनों की पता होनी चाहिए, तब हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से हम इसको रिलेशनशिप निकालते हैं, दैट इज इसका फॉर्मूला एन का खोल दिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 4। तो देखिएगा डी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो क्या आ गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा इसके बाद एस एन के लिए हम फॉर्मूला खोलते हैं। तो एस एन के लिए फॉर्मूला खोलेंगे दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। टी की वैल्यू यहाँ भी 2 रख देते हैं दैट इज इक्वल टू -14। अब देखिएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ अगर हम पुट करना चाहे तो हमें यहाँ पर 2a की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन अगर 2a होगा तो इधर भी हमारे पास ये, तो हम यहाँ पर a के टर्म्स में इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें a और n दोनों ही नहीं पता है, सिर्फ हमें d की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा जो आएगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें हो जाएगी। देखिएगा कैसे। अब यहाँ पर हमारे पास देखिएगा इसको हम फर्दर ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस a। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा। अब n माइनस 1 इंटू 2 है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख देंगे 4 यहाँ पर। अब देखिएगा जब हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फर्दर क्या आएगा दैट इज 2a प्लस इस पूरे टर्म्स की जगह पर दैट इज 4 माइनस a। n माइनस 1 इंटू 2 की वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू -14। तो देखिएगा यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा n और यहाँ पर 2a माइनस a दैट इज a प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -14। 14 टू द 28 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से फर्दर n इज इक्वल टू आ गया -28 अपॉन a प्लस 4। फिर यहाँ पर एक और इक्वेशन मिली, n का एक और रिलेशन मिला, तो n इज इक्वल टू -28 अपॉन a प्लस 4 आया। अब ये हम यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे और फिर हम यहाँ पर n के लिए सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा अब अगर हम यहाँ से n की वैल्यू रखते हैं तो देखिएगा हमारे पास a आएगा पहले। तो देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज -28 अपॉन a प्लस 4 -1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस a।
अब देखिएगा इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा दैट इज a+4। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा -28 -a-4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू a4 -a। तो देखिएगा यहां से हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, फर्दर हमारे पास ए के लिए एक इक्वेशन बनेगी। अब ए के लिए जो इक्वेशन बनेगी उसमें हम वैल्यू सॉल्व करेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो एन की वैल्यूज लिख देंगे। तो देखिएगा यहाँ 28 - 4 ये हो गया 32 माइनस का और माइनस का ये हो गया a। तो इन द ब्रैकेट माइनस का 32 और माइनस का a इंटू 2 अपॉन a+4 दैट इज इक्वल टू 4 - a। अब देखिएगा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -64 - 2a दैट इज इक्वल टू 4a -a² और ये 16 + 16 और -4a। आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये 4a से 4a कैंसल आउट हो गए। अब 4a से 4a कैंसल आउट हो गए। अब हमारे पास देखिएगा क्या बचा, अब जो भी हमारे पास टर्म्स बचे हैं इनको हम वन साइड में ले आते हैं। अब वन साइड में हम जब ले आएंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा ये टर्म्स दोनों को हम उठा के इधर ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज a² -2a -64 और -16 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज a² -2a और जो हो गया -80 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा करके लेस करके 2a आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो इसके फैक्टर होते हैं दैट इज 20 × 4 दैट इज 80 होता है और 10 × 8। तो यहाँ पर 10 देखिएगा इसको हम 10 और 8 पे तोड़ सकते हैं, -10a + 8a -80 दैट इज इक्वल टू 0। आप देखिएगा यहाँ से a की वैल्यू मिल गई a माइनस, आप देखिएगा a कॉमन हुआ तो यहाँ बचा a -10 और यहाँ +8 कॉमन हुआ तो यहाँ फिर बचा a -10। अब यहाँ से हमें a की दो वैल्यू मिल गई, एक a -10 हुआ और a +8 हुआ। तो a की दो वैल्यूज मिल गई दैट इज a इज इक्वल टू -8 और 10। a की वैल्यू दो मिल गई -8 और 10। इन वैल्यूज को n की वैल्यू के लिए जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था उसमें पुट कर देते हैं। देखिएगा पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज n इज इक्वल टू था हमारे पास 28 अपॉन a+4। आप देखिएगा a की वैल्यू पहले आई है -8 तो एक बार हम -8 रख देते हैं। जब हम -8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -28 अपॉन -8 + 4 दैट इज -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7। तो a की वैल्यू -8। अब जब a की वैल्यू हम 10 रखेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा दैट इज n इज इक्वल टू -28 और a + 10 + 4 दैट इज 14। तो देखिएगा यहाँ से n की वैल्यू आ गई दैट इज -2। एक n की वैल्यू आ गई -2, एक आ गई 7। n की वैल्यू -2 जो है वो वैलिड नहीं हो सकती क्योंकि कभी नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं हो सकते। इट मीन्स n की वैल्यू -2 नहीं होगी और a की वैल्यू 10 भी नहीं होगी। तो अब इससे क्या पता चला कि a की वैल्यू इस सीरीज के लिए -8 होगी और n की वैल्यू हमारी 7 होगी। इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट भी कुछ इसी प्रकार का दिया है। इसमें a की वैल्यू दी है 3, n की वैल्यू 8 दी है, sn की वैल्यू दी है और हमें
यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हमें ए की वैल्यू दी है दैट इज 3, एन की वैल्यू दी है दैट इज 8 और एस एन दिया है दैट इज 192। तो एस एन का हम यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं दैट इज n/2 in the bracket 2a plus n-1 into d that is equal to 192। या हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो देखिएगा हमें यहाँ पर a और n की वैल्यू पता है, यहाँ पर a और n की वैल्यू रख देते हैं, डायरेक्टली d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिएगा n की वैल्यू है दैट इज 8/2 इन द ब्रैकेट 2, a की वैल्यू 3 प्लस 8-1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज इक्वल टू 192। देखिएगा ये हो गया 4। अब देखिएगा ये है 4 और ये है 6 प्लस 7d दैट इज इक्वल टू 192। देखिएगा 4 से ये कट जाएगा 4, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर 4 पूरे ब्रैकेट के इनटू में है इसलिए ये कट जाएगा। अगर ये इंडिविजुअल किसी के इनटू में होता तो नहीं कटेगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अब यहाँ बचा 3 तो 4 8 जा 32, तो यहाँ आ गया ये 48। अब देखिएगा हमारे पास जो फर्दर आया दैट इज 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48। तो हमारे पास आया 6 प्लस 7d दैट इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से जो 6 उधर जाएगा तो 7d इज इक्वल टू हो गया दैट इज 48 माइनस 6 दैट इज 42। तो यहाँ से हमारे पास d इज इक्वल टू आ गया, फर्दर ये कट गया, 7 1 जा 7 6 जा, तो d इज इक्वल टू आ गया दैट इज 6। यहाँ से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हम 32nd क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है an इज इक्वल टू 28, sn इज इक्वल टू 144 और n की भी वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 9 और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा यहाँ से हमें रिलेशन इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं an का, तो दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 28। n की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से आ गया दैट इज a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 28। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब देखिएगा यहाँ से सॉल्व करते हैं Sn के लिए दैट इज n/2, तो n/2 दैट इज 9/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी कि 9-1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 144। अब ये उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिएगा ये 4 4 8 और 9 ये 3 का मल्टीपल है, इट मीन ये 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिएगा इस ये 9 यहाँ रहा, यहाँ 2a प्लस 8d हो गया और दैट इज इक्वल टू 2 8 8। अब देखिएगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचा 9 2 जा 18। तो देखिएगा यहाँ से आ गया 2a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 32। तो इसको हमने फर्दर ब्रेक कर दिया, a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 32। देखिएगा a प्लस 8d की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के रखी है दैट इज 28। तो a प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 32। तो a इज इक्वल टू फर्दर आ गया दैट इज 32 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू आ गया 4। a की वैल्यू हमें पता चल गई 4। अब a की वैल्यू 4 पता चल गई तो हमें यहाँ पर a की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर इसके बाद भी अगर सवाल में कहीं d की वैल्यू भी फाइंड आउट करना हो तो हम d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल सकते हैं। इसमें पूछा नहीं गया फिर भी हम निकाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम a की वैल्यू 4 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8d दैट इज इक्वल टू 28
ये उधर जाएगा तो 8d इज इक्वल टू ये हो गया 24, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 3। ये कट जाएगा 3। तो इस प्रकार से a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है a इज इक्वल टू 8 है, l इज इक्वल टू दिया है 62 और Sn दिया है 210। तो हमें इसके लिए d की वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा हम d की वैल्यू निकालते हैं। हमें दिया है a इज इक्वल टू 8 और An दैट इज l इज इक्वल टू 62 गिवन है और Sn गिवन है 210। अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं और d की वैल्यू निकालते हैं। पहले हम यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज इक्वल टू गिवन है 62। a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 62। ये 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 62 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से आ गया n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 54, दैट इज इक्वेशन 1। तो यहाँ से देखिएगा Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a। अब देखिएगा यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता नहीं है, तो हम यहाँ पर n को n के टर्म्स में ही रहने देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 210। तो देखिएगा n माइनस 1 इंटू डी की टोटल वैल्यू हमें यहाँ से पता है, दैट इज 54 और a की वैल्यू यहाँ से पता है 8। तो n की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगी और n की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी यहाँ रख देंगे तो d निकल आएगा, d ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा यहाँ से हमें क्या निकल के आ जाएगा, 2a की वैल्यू 8 और ये पूरी वैल्यू दैट इज 54। तो देखिएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 210। ये 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 16 प्लस 54, दैट इज इक्वल टू 420। तो यहाँ से आ गया n और जो हो गया 70, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से अब देखिएगा यहाँ पर ये 70 और 420 कट जाएगा, ये 0 से 0 काट दिया, 7 बन जा 7 6 जा, तो n की वैल्यू आ गई दैट इज 6। तो n की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज 6 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 54। यहाँ से आ गया दैट इज 5d इज इक्वल टू 54, तो d इज इक्वल टू आ गया 54 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर पॉइंट पे निकाल देते हैं, देखिएगा 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 5 बन जा 5 और यहाँ पर 0.5, जो हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई डी की दैट इज 10.8। इस प्रकार से n की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 10.6 हमें पता चल गई। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। अब देखिएगा सिक्स्थ पार्ट में क्या गया, a की वैल्यू 2 दी है, d की वैल्यू 8 दी है और Sn की वैल्यू 90 दी गई है, An की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू दी है 2, d की वैल्यू दी है दैट इज 8 और Sn की वैल्यू गिवन है दैट इज 90 और हमें An की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ Sn का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 90। तो देखिएगा यहाँ a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 8, दैट इज इक्वल टू 90। देखिएगा ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1
इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 180। आप देखिएगा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n में। तो n की वैल्यू जो हमें पता चल जाएगी तो an हम उसके लिए निकाल पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज n इन द ब्रैकेट 4 और प्लस 8n माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 180। आप देखिएगा यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8n और यहाँ पर ये हो जाएगा -4। तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है n और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 8n माइनस 4। और ये हो गया 4 प्लस का, ये -4 हो गया दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ गया दैट इज 8n स्क्वायर माइनस 4n और ये इधर आ जाएगा तो -180 दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ से ये जो पूरी इक्वेशन है वो 4 से डिविजिबल है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 2n स्क्वायर माइनस n माइनस, आप देखिएगा यहाँ पर ये आ जाएगा दैट इज 45। अब देखिएगा हमें यहाँ पर 45 इंटू 2 यानी कि यहाँ पर हमारे पास फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 20। अब इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमें लेस करके n आ जाए। तो देखिएगा 5 2 जा 10 माइनस 9 दैट इज 1 हो जाएगा, 1 ही चाहिए। तो यहाँ पर और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 9 को तो 90 हो जाएगा। तो देखिएगा दैट इज फर्दर रिटन एज 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n 9n माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ से हम 2n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचा n माइनस 5 और यहाँ से प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं तो दैट इज फर्दर ऑल्सो n माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 दोनों ही टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 5, तो इन सेकेंड ब्रैकेट दैट इज 2n प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास n की दो वैल्यूज आ गई, एक n की वैल्यू आ गई 5 और दूसरी वैल्यू आ गई n की 9/2। n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 9/2 आ गई। अब देखिएगा जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते, तो n की वैल्यू जो है 5 हम कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जब n की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a n की वैल्यू यानी कि a 5 निकाल रहा है दैट इज a प्लस 4d। अब a प्लस 4d, a की वैल्यू हमें इस सवाल में दी थी 2 और d की वैल्यू 8 है, रख देते हैं 2 प्लस 4 इंटू 8, ये हो गया दैट इज 34। ये हमारा an आ गया। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि कोई अपने एक व्यक्ति है जो कि अपने एक ईयर में वो एक सेविंग करता है, फिर वो हर ईयर में 100 रुपए अधिक सेविंग करता है, तो फिर a प्लस 100 हो गया, a प्लस 200 से ऐसे ऐसे 100 रुपए बढ़ता जा रहा है। तो हमें बताना है कि 10 इयर्स में वो कितनी सेविंग करेगा। तो 10 इयर्स में सेविंग करने के लिए ए की सीधे से वैल्यू हमें पता है कि n की वैल्यू 10 है और a और d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा a यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज हम यहाँ पर a जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल a ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर कैपिटल A दैट इज इक्वल टू a हो गया और स्मॉल दैट इज d इज इक्वल टू हो गया a प्लस 100 माइनस a दैट इज 100, यानी कि हर साल उसका जो डिफरेंस हो रहा है वो 100 रुपए का आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर S10 निकालना है, तो देखिएगा S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d दैट इज फर्दर रिटन एज n/2 दैट इज 10/2
इन द ब्रैकेट 2a की वैल्यू स्मॉल है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल ए कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, देखिएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 2a और यहाँ पर 9 इंटू 100 दैट इज 900। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा दैट इज 5 टू 10 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 900 है और 900 इंटू 5 यानी कि 94500। ये हमारा आ गया S10 यानी कि 10 इयर्स में वो जो है 10A प्लस, आप देखिएगा यहाँ पर 10A प्लस 4500 ये जो 10 साल में इतना सेव कर लेगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का सेविंग्स से संबंधित है कि एक कोई व्यक्ति 1 ईयर में या 1 मंथ में 32 रुपीज सेविंग करता है और फिर 2 मंथ में वो 2 ईयर में 36 रुपीज सेव करता है। तो बताना है कितने समय में कितने टाइम में वो 200 रुपीज सेव करेगा। देखिएगा ये यहाँ पर हमारे पास सीरीज बन रही है। वो क्या बन रही है, यहाँ पर जो व्यक्ति सेविंग कर रहा है दैट इज 32, 36, 40 एंड लास्ट है दैट इज 200। देखिएगा 200 यानी कि an इज इक्वल टू दिया है 200 यानी कि a की वैल्यू हमें यहाँ से हो गई दैट इज 32 और d की वैल्यू हो गई दैट इज 36 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 4। आप देखिएगा यहाँ पर a का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 200। दैट इज a की वैल्यू हमें पता है 32 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू 4 दैट इज इक्वल टू 200। ये 32 इधर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा दैट इज n माइनस 1 इंटू 4 दैट इज यहाँ पर बचेगा 168। ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 42। तो n इज इक्वल टू आ गया दैट इज 42 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 43। ये n की वैल्यू आ गई 43। अब यानी कि जो 43 जो मंथ में ये जो सेविंग्स हो जाएगी उसकी वो 200 हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखते हैं 35। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने 3600 रुपीज का लोन लिया। अब लोन लेने के बाद उसने जो है जो लोन लिया था उस लोन का जो 2/3 पार्ट है यानी कि वो पे कर दिया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो 40 इयर्स का लोन था तो टोटल सम जो था जो उसको पे करना था S40 दैट इज 3600। 30 इयर्स में उसने जो है वो 2400 पे कर दिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो रिमेनिंग क्या था, जो रिमेनिंग बचा है वो हमें बताना है। अब देखिएगा यहाँ पर हमें और क्या दिया हो सकता है। यहाँ पर हमें S के लिए दिया है, यहाँ पर भी S का फॉर्मूला दिया है यानी कि हमें जो अमाउंट कहाँ से शुरू हुआ था और कितना उसमें डिफरेंस आया पर ईयर वो हम निकाल सकते हैं, यानी A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिएगा S40 दैट इज 40/2 दैट इज 2A प्लस 39 यानी कि यहाँ पर 40 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 3600। यहाँ पर देखिएगा आ गया दैट इज 30/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस
n माइनस वन यानी कि 30 माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू 2400। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, ये फर्दर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिएगा ये आ जाएगा 32a प्लस 29d दैट इज इक्वल टू 4800। देखिएगा यहाँ से ये 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 6 जा 18 160, तो यहाँ आ गया 2a प्लस 29d दैट इज इक्वल टू 160। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ यूज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये हो गया 20 दैट इज 2a प्लस 39d दैट इज इक्वल टू 3600। तो देखिएगा यहाँ से इसको हम तोड़ देते हैं, तो ये 20 दैट इज 2a प्लस 29d प्लस 10d दैट इज इक्वल टू 3600। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, 2a प्लस 29d की वैल्यू 160 पता है, ये 20 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 160 और ये प्लस 10d दैट इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कटा और ये हो गया दैट इज 180। अब देखिएगा ये 10d है, ये 160 उधर जाएगा तो लेस हो जाएगा, तो 10d इज इक्वल टू 180 माइनस 160 दैट इज इक्वल टू 20। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास 10d इज इक्वल टू 20 आ गया, तो हम d की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन डी इज इक्वल टू ये आ गया, तो यहाँ से हमारे पास d इज इक्वल टू आ गया 20, 10d इज इक्वल टू 20 आ गया, तो d इज इक्वल टू आ गया दैट इज 2। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है कि फर्स्ट EMI कितनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो SN का हमारा फार्मूला आया था उसमें हम वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा हमारे पास फार्मूला क्या आया था, S40 का फार्मूला था, यहाँ पर हमारे पास आया था दैट इज फर्स्ट इक्वेशन 20 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 39 और d की जगह में वैल्यू रख देते हैं 2 दैट इज इक्वल टू था 3600। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज 2a प्लस ये हो गया 9 2 18 8 कैरी लगा 178 हो गया दैट इज इक्वल टू, ये इधर कट गया था 0 से 0 2 1 जा 2 8 जा 16 180 आ गया था। अब ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 2a दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 78 दैट इज इक्वल टू 102, तो a इज इक्वल टू आ गया दैट इज 51। इस प्रकार से जो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पे कहा गया, ये एक सिंपल सवाल है, 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक जो भी 3 के मल्टीपल्स है उनका हमें सम बताना है। तो देखिएगा 1 से लेकर के 1000 तक 3 के मल्टीपल्स का सम बताना है। तो पहला 3 का मल्टीपल क्या होगा, दैट इज 3 होगा, दूसरा 6, तीसरा 9 और लास्ट क्या होगा, दैट इज 999। तो देखिएगा इसमें पहली चीज हमें क्या निकालनी है, an से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। an इज इक्वल टू 999 है, a इज इक्वल टू 3 है और d आल्सो 3 है, क्योंकि 3 के ही मल्टीपल्स हमें चाहिए। तो देखिएगा an का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 999 दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 999। अब देखिएगा ये 3 उधर जाएगा घट जाएगा, तो यानी कि n-1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 996, ये कट जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 332। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया,
दैट इज 332 प्लस 1 दैट इज 333। यानी कि यहाँ पर जो टर्म्स आ गया वो 333 आ गया, यानी कि 333 टर्म होंगे इनके बीच में जो कि 3 के मल्टीपल्स होंगे। अब इन 333 टर्म का हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज S333 दैट इज इक्वल टू 333 बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 333 माइनस 1 इंटू डी। दैट इज ये 333 ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 3 प्लस 332 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 3। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू 333 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3 प्लस यहाँ पर 2 1 जा 2 कैरी लगा 1, यहाँ पर हुआ 13 2 6 जा 12 कैरी लगा 1 6 इंटू 3। आप देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 3 और यहाँ पर 3 प्लस 6 3 जा 18 का 8 कैरी लगा 1 6 3 जा 18 1 19 का 9 कैरी लगा 1 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये आ गया फॉर द 333 इंटू 501। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 501 मल्टीप्लाइड बाई 333। देखिएगा ये आ जाएगा 30 5 3 जा 50, यहाँ 3 0 15 3 0 15। तो देखिएगा 3 3 8 6 6 1। तो यहाँ आ गया 6 1 6 6 8 3 3। इनका जो सम हो गया ये आ गया 1,66,833। इस प्रकार से जो हमारे 1 से लेकर के 1000 तक जो नंबर्स हैं उनमें जो 3 के मल्टीपल्स होंगे उनका सम 166,833 होगा।